हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। 3-4 दिन के गैप के बाद थोड़ा थोड़ा मैनेज करते हुए एक बार फिर से हाजिर हैं नए व्लॉग के साथ। तो लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अब थोड़ा सा जो है चीज़ों को मैनेज करने का टाइम आ गया है। अभी सबसे पहले मैंने 1 साल के लिए अपनी जो मटर वटर वगैरह है वो सारी चीज़ें स्टोर करके रख दी हैं। ये 3 घंटे लगे हैं मुझे, कम से कम 6 किलो मटर थी, अकेली थी मैं। 3 घंटे लगे उसको स्टोर करने में और छीलने में ही 3 घंटे लग गए, इतना टाइम लग गया। उसके बाद जो है मैंने काफ़ी सारी जैसे मेथी है, बथुआ है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके मैंने लंबे टाइम के लिए मैंने रख दी हैं। अब जो है ग्रोसरी को स्टोर करने का जो है वो टाइम आ गया है। उसके बाद तैयारी हो जाएगी होली की। जी हाँ, होली की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और कौन कौन क्या क्या तैयारियां कर रहा है होली की, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना जो है वो ज़रूर शेयर करना। यहाँ पे जो है कुछ जैसे कल आया था सामान, तो वही सारा चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। सब्जियाँ वगैरह कल मैंने सेट कर दी थी। बस ये था, जब भी मैं ये प्याज वगैरह आलू भी धो के रख दिए थे करती हूँ ना, तो ये छिलके साथ के साथ मैं उतार देती हूँ, जो एक्स्ट्रा छिलका होता है, क्योंकि ना फिर ये गंदा लगता है। और मान लो एक प्याज जब सड़ जाता है तो वो सारे सबको मतलब होता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वही हाल हो जाता है फिर उसका। इसलिए मैं जो है यही करती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और यहाँ पे अब बना रही हूँ हस्बैंड का खाना, और अपना खाना जो है वो बनाऊंगी। झाड़ू वगैरह लगा लिया, उसके बाद जो है अपने बाकी के काम जो है वो करने वाले हैं। तो फिलहाल जो है फटाफट से रोटियां सेकेंगे और जो है फिर 2 दिन के व्लॉग का जो है ये रहने वाला है। 2 दिन का, हाँ 2 दिन का व्लॉग रहेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और कल से जो है आज ये व्लॉग चला जाएगा। उसके बाद जो शिवरात्रि का भी व्लॉग जो है आना बाकी रह गया है। और अभी जो है नहा धो के अपना थोड़ा बहुत रेस्ट किया। अब बारी आती है ग्रोसरी को स्टोर करने की, ये सब करेंगे। और होली पे कौन क्या क्या बनाता है वो भी मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर करना। मैं सोच रही हूँ सारा, हमेशा तो बनाती हूँ, पिछले साल भी मैंने मटर वगैरह बनाई। मटर तो मैंने जो है अभी थोड़ी सी मैंने बनाई थी बच्चों के लिए, आज के व्लॉग में ही जो मैं शेयर करूँगी। और मतलब क्या रहता है ना कि वरुण तो काफ़ी टाइम से बोल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई दिन इतने लंबे हो जाते हैं, बच्चों को कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह जो है वो चाहिए होता है। अब जो है बारी आ गई चिप्स वगैरह बना के भी रखने की। मेरे पास एक वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पहले तो मैंने पिछली बार जब मैंने चिप्स बनाए थे ना, पिछली बार तो हाथों से कसे थे, बहुत लंबा टाइम लग गया था। अब तो एक चॉपर है, उससे ना बहुत अच्छे से स्लाइसेस जो है वो चॉप हो जाती हैं। तो अब वो भी बनाने हैं मुझे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इमली की चटनी ख़त्म हो गई है, वो भी मुझे बनानी है। गोलगप्पे मुझे बना के रखने हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो मुझे करनी है। तो और रसमलाई बनानी, बहुत टाइम हो गया रसमलाई बनाए हुए, काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे ही बिजी शेड्यूल चल रहा था। अपने आप को मैं भूल सी गई थी कि हाँ बच्चों के लिए और भी मुझे काफ़ी सारा, मतलब एक तैयारी मुझे करके रखनी है, एक लंबी तैयारी। चिप्स वगैरह में क्या होता है ना, एक लंबी तैयारी हो जाती है कि मतलब बच्चे किसी भी टाइम जो है वो खा सकते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, काफ़ी सारे एक साथ तल के अपना सुखा के उनको तल के रख देती हूँ, बड़ा सा डिब्बा भर के रख देती हूँ। बच्चों को बार बार फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग अपने आप ही उठाते हैं और खा लेते हैं, फिर अपने आप लेते हैं और खा लेते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं सेट, और जो जितना भी एक्स्ट्रा था ना सारा का सारा मैंने अच्छे से जो है वो सेट कर दिया है। और अभी जो किन्नू और संतरे काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो पिछली बार भी मैंने 5 किलो के करीब मंगाए थे, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर से मंगा लिए हैं, और फ्रूट्स वगैरह मंगा लिए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम भी जो है वो शुरू हो गए हैं, तो शेड्यूल तो वैसे भी काफ़ी बिजी रहने वाला है। और कल के लिए मैंने इस वक्त साथ साथ में ही छोले भी भिगो के रख दिए हैं। और गोभी का मैं ऐसे ही करती हूँ, पिछला ये डंठल है जो उतार के मैं रख देती हूँ, ताकि अगर मान लो क्या है ना, कुछ पता नहीं होता नीचे से क्या सड़ जाए या कुछ हो, तो हल्का सा भी अगर निशान होगा ना तो वो काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है, और फिर वो सब्जी को जो है वो ख़राब कर देता है। साथ साथ में अपना जो है काउंटर टॉप को क्लियर करते जाएं, क्योंकि मैस अगर फैला रहेगा तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होगी और मैनेज भी नहीं हो पाएगा। तो मैं साथ साथ में अपना क्लियर करती जाऊंगी। और ये जो कल जो सब्जियां मंगाई थी ना, उसमें वो थी पालक भी थी, साथ में मूली भी थी। तो यहाँ पे जो है पालक, मूली, बथुआ सारी चीज़ें मिक्स करके भुजी बनाई जा रही है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है वो बनती है। तड़का मैंने लगा दिया है, तब तक मैंने सोचा इसको कूट लेती हूँ। साइड बाय साइड आलू जो है वो भी जो है, सॉरी आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ और हो गई है, अभी आप मेरे को व्लॉग में देख रहे हो, बिल्कुल मैं गर्मी के कपड़ों में दिखाई दे रही हूँ, हाफ बाजू वालों में, और आज मैंने स्वेटर पहनी है। पंगा क्या हो रहा है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है,
सर्दी ये कह रही है मैं जाऊंगी नहीं, गर्मी ये कह रही है मैं आऊंगी, और बारिश ये कह रही मैं तो आ गई। तो ये जो है वो चल रहा है। तो बारिश आ रही है तो थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, मौसम मतलब में ठंड का मौसम जो है वो हो रहा है। और बस फिर अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात को जैसे मैंने शाम कल मैंने बताया कि बच्चों की डिमांड थी, मैं छोले भिगो दिए हैं। तो वरुण का कहना था कि मम्मी छोले और मेथी की जो पूरी है ना वो बना देना, स्कूल में लेके जाऊंगा। और काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को छोले और मेथी की पूरी या पालक की पूरी ऐसे कुछ बनाए हुए। रायता वायता तो हम वैसे भी बना लेते, तो मैंने सोचा आज एक अच्छी सी ट्रीट जो है वो बच्चों को दे दी जाए। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह इतना टाइम था नहीं कि मैं इसको मेथी को ना उसमें कूट लेती, क्योंकि क्या ना वरुण का स्कूल भी का टाइम जो है वो चेंज हो गया, उसके हिसाब से अब मुझे अपना भी टाइम धीरे धीरे चेंज करना है, और बच्चों के टाइम के हिसाब से ही अपना टाइम चेंज होता है। साइड बाय साइड तब जब तक तड़का रेडी होगा, मैंने ये जो है ऑयल चढ़ा दिया है। और बहुत टाइम के बाद मैंने रिफाइंड ऑयल मंगवाया, पता नहीं कितने साल के बाद मैंने सिर्फ एक पैकेट ही मंगाया था मैंने, ज़्यादा नहीं मंगाया। क्योंकि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मान लो कुछ भी बना रहे, कुछ भी ऐसा दही बल्ले बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे, तो उसमें ना इसी तरह की चीज़ जो है वो चलती है। क्योंकि सरसों के तेल में क्या होता है कि वो 2-3 बार, जैसे मान लो दही बल्ले बनाए तो उसको ना 2-3 बार कई फालतू जैसे एक्स्ट्रा बेशक मतलब पानी में से बार बार निकालना पड़ता है, नहीं तो वो ना सरसों के तेल की स्मेल जो है वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो वरुण को मैंने उठा दिया रेडी होने के लिए, उसको जो है वो रेडी हो रहा है, उसको तैयार करके बस उसको लंच देके साथ साथ में फिर हिमांग को भी उठाऊंगी, उसका भी बनाऊंगी लंच। और मेरा ना एक चीज़ और है, मेरे घर में थोड़ा सिस्टम अलग है। एक बच्चा है तो खाना मतलब मान लो 2 बच्चे हैं तो एक बार भी बन जाता है दोनों का एक साथ ही इकट्ठा खाना। अगर मान लो इकट्ठे जा रहे हैं, आधे घंटे के गैप से जा रहे हैं, अब दोनों के गैप में वरुण जाएगा 7 बजे, हिमांग जाएगा 8:30 बजे। हिमांग के पापा का पता नहीं होता, 8 बजे जाए, 8:30 जाए, 10 जाए, तो 3 बार तो खाना बनता ही बनता। कभी कभी मतलब यूँ मान लो कि सुबह के 2-3 घंटे जो है मेरा इसी टाइम में चले जाते हैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 10 मिनट कभी मिल गई, 15 मिनट कभी मिल गई, तो उसमें जो क्या होता है ना फिर मैं अपने घर के छोटे मोटे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। डस्टिंग करना होता है, या कपड़ों की तह बनाना होता है, या मशीन में लोट लगाना होता है, और या फिर ड्राइंग रूम साफ़ करना होता है। इस तरह के काम जो बीच बीच में मुझे 10 मिनट मिलती हैं, 15 मिनट मिलती हैं, तो उसमें मैं अपने ये काम जो है वो करती ही रहती हूँ। अदरवाइज़ मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो मेरा ये रोटियां वगैरह सब्जी मतलब ये कहने का काम है कि किचन का जो है वो काम मेरा चलता ही रहता है, इतना टाइम जो है वो लग ही जाता है। और बीच बीच में अपने ये छोटे मोटे काम जो है वो निपटते रहते हैं। अगर एक टाइम पे सारे निकल रहे हैं ना घर से, तो सबका लंच इकट्ठा बन जाए और किचन में काम करने वाले को भी थोड़ी सी शांति मिले। लेकिन यहाँ तो ना मतलब सुबह इतना टाइम चला जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर जो है काम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे आज भी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब खाली रोटी बनाने के लिए 3-3 4-4 बार तवा चढ़ाना पड़े, सबके गरम गरम टिफ़िन बन रहे हैं, गरम गरम खिला रहे, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता ही लगता है। और फिर इसमें ये है कि 1-1.5 घंटे की जो सुबह की पानी बचत होती है ना वो नहीं हो पाती है। यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ी सी जो है वो मैं मटर बना रही हूँ। मैं वरुण कह रहा था कि थोड़ी सी मतलब आगे बनानी तो थी, फिर मैंने सोचा लो थोड़ी सी जो है वो बना ही देती हूँ कि ये तो जो है 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। होली पे जो है वो थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे बनाऊँगी मटर, और बच्चे जो है वो हिमांग जो है उसकी आई हुई है टीचर आई हुई है, और जो स्पेशल एजुकेटर है वो आई हुई है, वरुण जो है अपने ट्यूशन पे गया हुआ है। तो फिर इसी शांति के माहौल में जो है वो मैं अपने काम कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मटर हो गई है रेडी, और कौन कौन क्या क्या बनाएगा वो मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर करना, और मट्ठी वट्ठी और कुछ भी जो कुछ बनाना है वो भी जो है वो मेरे साथ शेयर करना। दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया था, तो फिर मैं रेस्ट किया था ना, तो ये कंबल वगैरह साथ साथ में तय बना के जो है वो मैं रख देती हूँ। कई बार टाइम से हो जाता है, कई बार नहीं होता, या बच्चे खेल रहे होते हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, दिन में 2 बार बेड बनना या 3 बार बनना ये आम सी बात होती है। तो इसलिए जो है फिर मैं साथ साथ में कई बार तो ऐसा होता है, एक दिन ही ऐसा परफेक्ट जाता है कि बेड पे कोई पहुंचता भी नहीं है, और सारा दिन जैसे बिछाते हैं ना हम लोग वैसे ही बिछी रहती है बेडशीट, कोई भी चेंज नहीं होता है उसमें। तो फिलहाल जो है अभी अपना ये करके, और मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो करने का काम है वो भी करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने बताया था कि ये व्लॉग जो है 2 दिन का जो है वो मिक्स व्लॉग जो है रहने वाला है। और कई बार क्या होता है ना, झाड़ू पोछा करने के दिन में मतलब वैसे कहते हैं कि सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए।
तो इसलिए जो है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक बार झाड़ू पोछा कर दिया एकदम सही है, अगले दिन तो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि ज़रूरत ही नहीं होती, झाड़ू लगा दिया पोछा भी लगाओ, दिखता भी नहीं है कि कुछ गिरा भी हुआ है। और कई बार तो मतलब मोस्टली 95% ऐसा होता है कि डेली देखो पोछा लगता है, लेकिन फर्श को ऐसे इतना गंदा कर देते हैं बच्चे। मतलब अभी जैसे मान लो मैं झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी, बच्चे स्कूल से आएंगे 2 ढाई 3 बजे तक जो है वो बच्चे आते हैं, तो उसके बाद क्या रहता है कि एकदम से फर्श इतना गंदा हो जाता है ना, कभी कहीं कुछ फैला दिया कहीं कुछ फैला दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी वो हो ही जाती है। बस ये छोटा मोटा काम करूंगी। अच्छा ना, लास्ट व्लॉग पे कमेंट आया था कि दीदी वो जो पाकिस्तानी सीरियल आप देख रहे थे उसका नाम बता दो, वो भी देखती हैं। देखो मुझे नाम तो इनका ना प्रॉपर वो पाकिस्तानी सीरियल का मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने तो ना वो बार बार जैसे मैं बता रही थी, मैंने शॉर्ट्स देखा था, तो शॉर्ट्स में बार बार सितारा सितारा जो है वो नाम लिया जा रहा था, तो मैंने फिर यही सोच के मैंने सर्च किया था सितारा सीरियल एपिसोड करके, तो वो फिर मेरा जो है वो आ गया था। शायद सीरियल का नाम राफ्ता पता नहीं ऐसा कुछ था, लेकिन आप सितारा सीरियल करके सर्च करेंगे ना तो सारे एपिसोड जो है वो निकल आएंगे, सीरीज भी निकल आएगी, तो देखना। बहुत अच्छा एपिसोड है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही शांति से। अपने तो इंडियन सीरियल में होता है ना, मतलब एक सस्पेंस हुर पता नहीं अजीब अजीब से पीछे से आवाज़ें आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति भरे सीरियल है भाई, देखो सही है, मुझे पसंद आए उनके सीरियल जो है, सच कहूँ मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे जो है साथ साथ में अपना ये भी एरिया क्लीन कर लेती हूँ, जो यूज़ करने के हैं वो रखूँगी, अदरवाइज और बाकी के फेंक दूँगी। अभी व्लॉग एंड करेंगे, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।